उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। इस बीच बीएलओ पर जबरन वोट काटने का दबाव बनाने की खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया है। लेकिन मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब बीजेपी नेता पर कार्रवाई ना करके उल्टा बीएलओ पर ही एक्शन ले लिया गया। वहीं विपक्ष ने इस मामले में राज्य की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया जारी है और जहां जहां ये प्रक्रिया हो रही है वहां बवाल मचा हुआ है। ताजा विवाद सामने आया है यूपी के मेरठ से। मेरठ जिले के अमीनाबाद बड़ा गांव में 9 फरवरी को उस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जब ग्रामीणों को पता चला कि बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने 200 वोट काटने की साजिश रची है। इसके लिए फॉर्म 7 भरकर बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ को जमा कर दिया गया और जिन 200 नामों पर वोटर लिस्ट से बाहर होने की गाज गिरी उनमें ज्यादातर नाम अल्पसंख्यक समुदाय और खासतौर पर मुसलमानों के थे। इस मामले को लेकर जब हंगामा हुआ तो बीजेपी नेता मनवीर और उनके बेटे का नाम सामने आया। बीएलओ ने उन दोनों को बुलाया लेकिन दोनों ही दिखाई नहीं दिए। इस पर डीएम ने बीएलओ पर ही एक्शन ले लिया, जिसके चलते मामला और बढ़ गया। सवाल उठ रहे हैं कि मनवीर और उसके बेटे पर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है। बीएलओ जिसका कोई दोष नहीं, जिसे बीजेपी नेता ने पहले से भरे हुए फॉर्म 7 थमाए, उस पर सख्ती करने के बजाय बीएलओ के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। आखिर बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहीं प्रशासन पर भी बीजेपी के दबाव में आकर फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। सपा के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि डीएम साहब से पूछो कि भाजपा दफ्तर से कितना लिफाफा मिला है। डीएम साहब के दम नहीं है कि वे भाजपा नेता पर मुकदमा कर सके, इसलिए बेचारे बीएलओ पर ही भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा से मिला लिफाफा बोलता है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी को समर्थन न देने वालों के वोट कटे हों। इससे पहले यूपी के ही चंदौली जिले की सकलडीहा विधानसभा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब बीएलओ को बाकायदा लिफाफा भेजकर मुस्लिम वोटर के नाम काटने के लिए दबाव बनाया गया था। और अब ऐसा ही एक और केस सामने आने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गए हैं। डीबी लाइव यूपी की रिपोर्ट।